हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 जो है कॉम्बिनेशन बेस्ड पे बेटा, जो कॉम्बिनेशन का हमने टॉपिक पढ़ा कर उसके प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी, उसके बेस्ड बेटा एक्सरसाइज दी है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा आपसे कुछ बताना चाहूँ। कल मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी NCR इक्वल्स टू NC(n-r)। तो हमने इसका प्रूफ भी दिया था कि ये कैसे दोनों इक्वल है। बट प्रैक्टिकली मैं समझा दूं, डेली लाइफ में समझाऊं कि हाउ दे आर इक्वल। से हमने सपोज हम बेटा ले एग्जांपल 10C3 10C3 एज पर दिस प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगा बेटा? 10C। यहां क्या लिखना? n-r, n is 10, r is 3, that's 10-3। और हम यूं लिखे तो इसका मतलब हुआ बेटा 10C3 इक्वल्स टू 10C7। 10C3 किसके इक्वल होगा? 10C7। अगर आप फॉर्मूला को कैलकुलेट करके देखोगे तो एग्जैक्टली 10C3 की वैल्यू जो होगी वही 10C7 की वैल्यू होगी। लेकिन बेटा आप कैसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली 10C3 का मतलब होता है 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना। 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना। लेकिन जब आप लोगों को आपसे पूछा जाए 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, फिर इसके अपोजिट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए 10 में से 3 को सिलेक्ट करने का मतलब ये भी हुआ 10 में से 7 को लीव करना, छोड़ना। बेटा बात समझ में आ रही है? 10 में से 3 को सिलेक्ट करना। जब हम 10 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट आउट कितनों को हम छोड़ते हैं? 7 को। यही बात बेटा ये वाला कहता है 10 में से 3 को सिलेक्ट करना। 10C7 से कहता है इससे 10 में से हम 7 को छोड़ रहे हैं। सो ये तो एक्चुअल में सेम ही है, बस लिखने में डिफरेंट लग रहे हैं बेटा। 10 में से 3 को सिलेक्ट करना, इसका मतलब ये भी हुआ ना 10 में से 7 को छोड़ना। बात तो एक ही हुई। टू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 10, टू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 3 को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 10 में से। और इसका मतलब तो यही हुआ ना, इट इंप्लाइज दिस थिंग व्हाट? लीव 7 आउट ऑफ 10। बात समझ में हो बेटा? बात एक ही है ना, 10 में से 3 को सिलेक्ट करना या 10 में से 7 को छोड़ना, बात तो एक ही हुई ना। तो यही है बेटा ये इस प्रॉपर्टी का मतलब। अगर आपको n में से r चीजें सिलेक्ट करनी हो तो इसका मतलब ये हुआ n में से n-r को लीव करना, छोड़। होप करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आएंगे बेटा। हमें गिवन है अगर NC8 NC2 के इक्वल है तो फिर आप बताइए NC2 की वैल्यू क्या होगी। जब भी हमें NC2 NC3 NC5 इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हमें पहले n की वैल्यू होनी पता चाहिए, और 2 की भी। 2 तो है ही ऑलरेडी, 2r की जगह यहाँ पे 2 है, बट n की जगह n ही है। पहले हमें ये पता करना है कि n की वैल्यू क्या है। चलो बेटा ये तो गिवन है ना, इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। गिवन NC8 combination of 8 objects taken 8 at a time equals to selection of n objects taken how many at a time? 2 at a time। तो मैंने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था if NCX equals to NCY, अगर NCX किसके इक्वल हो? NCY के। तो एक पॉसिबिलिटी है देन आइदर फर्स्ट केस या तो x किसके इक्वल होगा? y के। अगर NCX NCY के इक्वल हो तो तब ये पॉसिबिलिटी है कि x y के इक्वल होगा। तो इस यहां का मतलब x के बदले यहां क्या है बेटा? 8, तो y के बदले क्या है? 2। तो पॉसिबिलिटी है 8 2 के इक्वल है, विच इज नॉट, वी नो 8 इज नॉट इक्वल टू। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या? तो अगर x y के इक्वल नहीं है तो फिर सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने ये बताया था 8 आएगा बराबर n-2 के, या 2 आएगा बराबर n-8 के, या इन दोनों का सम दैट इज x प्लस y आएगा किसके इक्वल बेटा? n के। अगर NCX कभी भी NCY के इक्वल हो तब या तो XY के इक्वल होगा या इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। तो बिकॉज 8 इज नॉट इक्वल टू 2, ये वाला फर्स्ट पार्ट तो ट्रू नहीं है, तो फिर सेकंड पार्ट डेफिनेटली ट्रू होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू। सो हम ये लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट बाय दिस प्रॉपर्टी जो हमने साइड में लिख के रखी,
8 प्लस 2 इक्वल्स टू बेटा किसके 10 के, सॉरी नॉट n के इक्वल, और हम यूं लिखें n इक्वल्स टू 8 प्लस 2 विच इज, तो हमें बेटा n की वैल्यू मिली विच इज 10, तो फिर हम इजीली nc2 की वैल्यू निकाल सकते। देयरफॉर nc2 इक्वल्स टू, n की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा 10c2, सो बाय फॉर्मूला इट एम्प्लाइज दैट 10c2 किसके इक्वल आएगा बेटा, हमने कल पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम किसके इक्वल होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीपल में क्या आएगा r फैक्टोरियल। अब देखो बेटा यहाँ n की जगह 10 है, r की जगह 2 है, तो बाय दिस फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे मैं स्टॉप करूंगा, कोई बता सकता है क्यों करूंगा यहाँ पे स्टॉप, बिकॉज नीचे 10 माइनस 2 क्या आएगा 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल फैक्टर से कटेगा तो आसान होगा हमारी सिंप्लीफिकेशन, 2 फैक्टर आएगा 2 टाइम। देखो बेटा 8 फैक्टोरियल प्रोडक्ट से कटेगा, 2 1 is 2 5 is 5 9 को हो गया बेटा 45, सो 10c2 की वैल्यू क्या है बेटा 45, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हमसे पूछा गया डिटरमाइन n की वैल्यू निकालो जब हमें गिवन दिया है फर्स्ट पार्ट में दिस थिंग इक्वल्स टू 12:1 और सेकंड पार्ट में अकॉर्डिंगली दिस थिंग इक्वल्स टू 11। चलो फर्स्ट एक पार्ट की बात करते हैं पहले, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन निकालेंगे। गिवन क्या है बेटा, गिवन 2n combination of 2n objects taken how many at a time, 2 at a time is to combination of n objects taken 2 at a time equals to 11:1 बेटा, इट्स गिवन थिंग है ना। अब इसी को बेटा इस रेशियो को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2nc2 होल अपॉन में इस के बदले nc2, ऐसे बेटा राइट साइड में भी करेंगे 11:1। बात समझ में आ रही, तो कंटिन्यू करेंगे बेटा यहाँ पे, इट फर्दर इम्प्लाइज 2nc2 की वैल्यू क्या होती है बेटा बाय फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनसीआर जो हमने कल पढ़ा। अब देखो बेटा यहां n की जगह क्या है 2n, r की जगह क्या है 2, तो इस फॉर्मूला में n की जगह 2n रख दो और r की जगह 2, तो देखते हैं क्या आएगा, 2nc2 के बदले क्या आएगा 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा बेटा n माइनस r, बट n की जगह यहां 2n है तो फिर आएगा बेटा 2n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ओके, बट सॉरी r की जगह यहां क्या है 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीपल में क्या आएगा r फैक्टोरियल विच इज अगेन 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय nc2, n का मतलब बेटा n ही, तो n फैक्टोरियल बाय दिस फॉर्मूला ncr अपॉन में होता है n माइनस r का फैक्टोरियल विच इज n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल विच इज अगेन 2, सो 2 फैक्टोरियल, एंड ये सारा कुछ किसके इक्वल है बेटा 11:1, उसको लिखते हैं 11/1। आई होप ये वाला स्टेप अंडरस्टैंड होगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये है p/q अपॉन r/s, ये जो r/s ये होगा p/q का, इसका रेसिप्रोकल p/q को मल्टीपल होगा। देखो बेटा क्या आएंगे, चीजें कैसी बदलेंगी, 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या है बेटा 2n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड है 2 फैक्टोरियल, ये जो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का होल मल्टीप्लाइड, ये इसका रेसिप्रोकल यहां मल्टीपल होगा बेटा, ये लाइक दिस आएगा, n माइनस 2 अब ऊपर आएगा n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा बेटा n फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है, ये देखो बेटा 2 फैक्टोरियल से कटेगा, बात समझ में आ रही है, ये सारा कुछ किसके इक्वल है बेटा 11/1। सो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा यहां आपको दिमाग पे जोर लगाना है, यहां पे जो फैक्टोरियल टर्म्स है 4 फैक्टोरियल टर्म्स हमारे पास है, एक तो है 2n फैक्टोरियल, दूसरा है n माइनस 2 फैक्टोरियल, तीसरा है 2n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड लास्ट वन है n फैक्टोरियल। से अगर आपके पास कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो
10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई से 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल अपॉन में हो बेटा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई से यहाँ पे हो 24 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो बेटा से 8 फैक्टोरियल। अगर आपके पास कभी ऐसी कुछ सिंपलीफिकेशन आए तो आप इस चीज को कैसे सिंपलीफाई करोगे? देखो यहाँ पे भी बेटा कितनी फैक्टोरियल की टर्म्स है? 4 फैक्टोरियल। एक तो है 10 फैक्टोरियल, दूसरा 21 फैक्टोरियल, तीसरा है 24 और फोर्थ वन है 8 फैक्टोरियल। आप पहले इन 4 फैक्टोरियल्स में कॉम्बिनेशंस बनाओगे, पेयर्स बनाओ। पेयर कैसे ढूंढने हैं बेटा? आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा फैक्टोरियल है जो 10 के करीब है, ऐसा कौन सा फैक्टोरियल है जो 10 फैक्टोरियल के करीब है। देखो बेटा 10 फैक्टोरियल के करीब 21 और 24 नहीं है, तो 8 फैक्टोरियल इसके करीब है। फिर आप इन दोनों को आपस में सिंपलीफाई करोगे। कैसे सिंपलीफाई करोगे? आप इन दोनों में से एक ही को एक्सपेंड करोगे और उस वाले को एक्सपेंड करोगे जिसमें बड़ा नंबर यूज हुआ है। ऑब्वियसली हम 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल होगा, वो इससे कटेगा तो आंसर है। और जो अभी ये दो रिमेनिंग फैक्टोरियल्स रह गए, इसमें एक 21 है, दूसरा 24 है। बेटा ये आपस में एक दूसरे के करीब है, तो फिर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स 24 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे अप टू 21 फैक्टोरियल था, फिर 21 से कटेगा तो आंसर है। समझ आएगा? ऐसे ही बेटा यहाँ पे आपके पास 2n फैक्टोरियल है, n-2 का होल फैक्टोरियल है, 2n-2 का होल फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है। अब आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सा फैक्टोरियल किसके रिलेवेंट है, किसके नजदीक है, किसके पास है। अगर देखा जाए 2n फैक्टोरियल के करीब 2n-2 का होल फैक्टोरियल है, बिकॉज जब हम 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, एक तो आएगा ये 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2n-2 फैक्टोरियल आया ना बेटा। अब देखो इन दो चीजों n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 फैक्टोरियल, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व। बात समझ में आई? चलो करते हैं बेटा। 2n फैक्टोरियल और 2n-2 फैक्टोरियल आपस में रेलिवेंट है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 2n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे? 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 मल्टीप्लाइड लिखेंगे बेटा 2n-2 फैक्टोरियल। बस हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज नीचे 2n-2 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या आएगा बेटा? अपॉन में है 2n-2 होल फैक्टोरियल। देखो ये तो कैंसिल आउट हुआ, 2 फैक्टोरियल। ऊपर मल्टीपल में क्या और है? n-2 का होल फैक्टोरियल। अब देखो बेटा नीचे और क्या था? नीचे था n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल रेलेवेंट है, बट n फैक्टोरियल बड़ा है तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 होल फैक्टोरियल। एंड ये सब कुछ किसके इक्वल है बेटा? इट इक्वल्स टू 11/1। आई होप आपको ये स्टेप समझ आएगा। अब देखो बेटा 2n-2 फैक्टोरियल 2n-2 फैक्टोरियल से कटेगा, कैंसिल आउट होगा। n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा। अब देखते हैं क्या हमारा यहां रह गया। एक तो रह गया 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 ऊपर, एक तो टर्म्स कैंसिल। नीचे आया बेटा n मल्टीप्लाइड बाई n-1 एंड ये किसके इक्वल है? 11/1। अब देखो बेटा n से कैंसिल आउट। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n-1 अब किसको मल्टीपल होगा? 11 को। 1 यहाँ मल्टीपल होगा। देखो बेटा 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 इसको भी मल्टीपल होगा, इसको भी। 2 टाइम्स 2n आएगा बेटा 4n, 2 टाइम्स -1 आएगा -2 इक्वल्स टू 11 टाइम्स n-1 क्या आएगा बेटा? 11n माइनस 11 इंटू 1 आएगा बेटा 11। बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस 4n को राइट साइड में लेंगे, -11 को यहाँ लाएंगे। जब इस -11 को यहाँ लिखेंगे तो ये +11 आएगा, -2 ऑलरेडी यहाँ है। इस 4n को यहाँ लेंगे तो -4n आएगा, 11n - 4n। 11 - 2 बेटा हुआ 9, 11n - 4n कितना हुआ? 7n। तो 7 मल्टीपल है n के, तो यहाँ ये आएगा डिवीजन में 9/7 और हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 9/7। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ सोचने की बात है। n बेटा क्या होता है? n या तो नेचुरल नंबर होता है या इंटीजर होता है। समझ आ रही बात? n ऑलवेज किनको रिप्रेजेंट यूजुअली करता है? आइदर एन इंटीजर और नेचुरल नंबर। बिकॉज हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ n किनको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर 9/7 फॉर्म में हो सकता है? नहीं। तो या तो बेटा गिवन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है r या n के सिलेक्शन में, या हम ये कहेंगे
देयर इज नो सच n, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जब ये चीज इस चीज के इक्वल होगी। तो बट हमने बेटा सिंपल पिक्चर अच्छे से की, बट n इक्वल 9/7 n नहीं हो सकता। ये वो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप देखो बेटा सेकेंड पार्ट जो है वो सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट है। आई होप ये आपसे खुद होगा है टू एंड सी, ऐसे ही प्रोसेस करके चलना है, देखना है कहां से क्या कैंसिल आउट होगा, आप कौन से। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है हमसे, ये कहता है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फॉर 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जब भी बेटा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से, अब आप लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी पढ़ा, परम्यूटेशन भी पढ़ी, कॉम्बिनेशन भी पढ़ी। यहाँ आप लोगों को पता है कि हम कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पता ही है कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूज करनी। लेकिन जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये पता नहीं होगा कि ये परम्यूटेशन एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन किस बेस्ड है, ये परम्यूटेशन बेस्ड है या कॉम्बिनेशन बेस्ड है। अभी कैसे डिसाइड कर पाओगे, आपको बेटा देखो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आए आपको सोचना है, दिमाग में देखना है कि इस यहाँ पे जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। अगर उस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता हो तो आप समझ लेना कि परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वहां परम्यूटेशन की फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसी सिलेक्शन आपसे पूछा जाए कि आप इस चीज को, इतने चीजों को, इतने में से इतने चीजों को सिलेक्ट करना है, आप कितने तरीकों से ये कर सकते हैं। फिर अगर उस सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो तो समझ लेना कि आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है। बात समझ। चलो बेटा इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है या परम्यूटेशन। देखो क्या करना है, हाउ मेनी कॉर्ड्स, आप कितने कॉर्ड बना सकते हो, किन से 21 पॉइंट्स। आप सबको पता ही होगा एक कॉर्ड ड्रा करने के लिए हमें ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है बेटा, इस सर्कल की बाउंड्री पे हमें 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। सर्कल की बाउंड्री को हमें पता है क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो टू ड्रा ए कॉर्ड वी नीड 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। से दीज आर 2 पॉइंट्स, हम इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे बेटा तो एक कॉर्ड बन गए। से एक पॉइंट का हम नाम रखेंगे ए और दूसरे का नाम रखेंगे, तो इसको हम कहेंगे बेटा कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी। अगर हमने कहा कॉर्ड ए बी, क्या कॉर्ड बी ए डिफरेंट है फ्रॉम कॉर्ड ए बी से? नहीं, जो कॉर्ड ए बी है वही कॉर्ड बी ए बी है। तो यहां बेटा कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू बी ए। या अगर हम दूसरा से कोई कॉर्ड बनाएंगे कुछ और दूसरे पॉइंट्स सी और डी को, तो यहां कॉर्ड सी डी इज सेम एज कॉर्ड डी सी। तो इन चीजों से क्या पता चलता है, सिलेक्शन सी डी इज सेम एज सिलेक्शन डी सी। अगर हम एक सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे नई सिलेक्शन नहीं बनती है। इसको कहते हैं बेटा यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या पता चलता है, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा, तो समझ लेना क्वेश्चन किस बेस्ड है, कॉम्बिनेशन बेस्ड। बात आई तो यहां कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। यहां पे जो n है, n मीन्स हमें कॉर्ड बनाना है। एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है एक कॉर्ड बनाने के लिए? वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स टू फॉर्म ए कॉर्ड। आई बात समझ। लेकिन हमारे पास कितने अवेलेबल पॉइंट्स? बेटा इस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन यहां क्वेश्चन में हमारे पास कितने अवेलेबल पॉइंट्स है? टोटल है हमारे पास 21 पॉइंट्स। बात समझ में? चलो क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करें। हियर n is 21, that is total number of points, total number of choices हमारे पास कितने हैं? 20। that is इन्हीं 21 पॉइंट्स में से हमें सिलेक्ट करने पॉइंट्स। लेकिन हमें सिलेक्ट कैसे करने पॉइंट्स? हमें कॉर्ड्स बनाने हैं। एक कॉर्ड को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट्स। R means the number of objects we have to select from the given n objects। R का मतलब होता है हमें गिवन n चीजों में से कितनी चीजों को एट अ टाइम सिलेक्ट करना है। हमें गिवन 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है टू फॉर्म द कॉर्ड। बात है? चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब ये कहता है हमसे आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो। कौन सा काम?
कॉर्ड बनाने का काम, या हम यूं कहे हमसे ये पूछ रहा है आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हो 21 पॉइंट से। चलो इसको बताते हैं कितने बना सकते हैं। ये यहां लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम गिवन 21 पॉइंट्स, इसमें कुछ थ्योरी भी लिखेंगे, फ्रॉम गिवन 21 इज एक्चुअली is the combination, इसको हम कहते हैं is the selection or you can say combination selection of क्या 21 points is the combination of 21 points taken how many at a time, taken 2 at a time, 2 at a time, 2 at a time। तो हमने कहा इसे बेटा क्वेश्चन वाले से हमने बोला कि हम उतने टोटल कॉर्ड्स बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन 21 पॉइंट्स। कितने? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम। दैट्स इसी चीज को जो हमने यहां से यहां तक लिखी कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट टेकन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, दैट इज 21C2। ये होना इसका बेटा मतलब combination of 21 objects taken 2 at a time, combination of 21 points taken 2 and by formula ये किसके इक्वल होता है बेटा? NCR formula I think you know, NCR equals to n factorial अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो यहाँ करेंगे यूज n की जगह 21 है 21 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। मैं डायरेक्टली लिखूँ 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 21 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल आएगा 19 मल्टीप्लाइड आएगा बेटा 2 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा 21 फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। 21 फैक्टोरियल कैन बी रिटन 21 टाइम्स 20 टाइम्स 19 फैक्टोरियल अपॉन में है बेटा 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, उसको लिखें 2 टाइम्स 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा, 2 1 is 2 10 एंड 10 टाइम्स 21 कितना आएगा बेटा 210। सो देयर आर टोटल 210 डिफरेंट कॉर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन 21 पॉइंट्स। तो गिवन 21 पॉइंट से हम कितने टोटल डिफरेंट कॉर्ड्स बना सकते हैं? 210। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्ट फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमसे पूछा जा रहा है आपको एक ऐसा टीम बनाना है जिनमें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होने चाहिए। ऐसा हमें टीम बनाना है जिसमें 3 बॉयज एंड 3 दैट्स टोटल 6 मेंबर्स उसमें होने चाहिए। हमें टीम बनाना है तो किन बॉयज एंड गर्ल्स को सिलेक्ट रखना है उसमें, तो किन से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम द गिवन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। गिवन हमें 5 बॉयज है, गिवन हमें 4 गर्ल्स है। इन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से हमें टीम ऑफ 6 मेंबर्स बनाना है जिन 6 मेंबर्स में से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। देखो बेटा हम पहले लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या है। गिवन इज बेटा वी हैव 5 बॉयज, वी हैव 5 बॉयज and it's given and we have 4 girls है ना, 4 गर्ल्स हमारे पास। हमें बनाना है बेटा टोटल 6 मेंबर्स का टीम। कितने मेंबर्स का टीम हमें बनाना है? 6। लेकिन इन 6 में से हमें क्या होना चाहिए? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। इट इज द गिवन कंडीशन। एक टीम हमें बनाना है 6 मेंबर्स का, लेकिन इन 6 मेंबर्स में से 6 पर्संस में से 3 बॉयज होने चाहिए 3 गर्ल्स। अब देखो बेटा हमसे पूछा जा रहा अब ये काम जो है आपको करना, क्या काम करना है? एक टीम बनाना है 6 मेंबर्स का। आप ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। ये जो काम है आप कितने तरीकों से कर सकते हो? हम इसे कहेंगे, देखो बेटा क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम इसे बताएंगे हमें 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है। क्या हम किसी बॉय को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ ओनली गर्ल्स है, गर्ल्स में से गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, बॉयज में से बॉयज को सिलेक्ट करेंगे। गिवन है 5 बॉयज, दैट्स आवर n इज 5 एंड जो सिलेक्ट करना है 3 है, दैट्स r इज 3। तो हम कहेंगे 5 बॉयज में से 3 बॉयज को कितनी बार सिलेक्ट किया जा सकता है, कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता, हम कहेंगे दैट इज 5C3 वेज। 5 बॉयज में से 3 बॉयज को कितनी बार सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C3 वेज। एंड यहाँ पे बेटा गिवन है 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स में से कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करना है? 3 गर्ल्स को। तो इसे कहेंगे 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को इतनी बार सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी। अब बता मुझे बेटा क्या ये दोनों काम करने हैं हमें या दोनों में से एक ही काम करना है?
क्या हमें ओनली बॉयज को ही सिलेक्ट करना है या गर्ल्स को ही? नहीं, हमसे पूछा गया हमें आपको टीम बनाने 6 मेंबर्स का, लेकिन उन 6 मेंबर्स में 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में, तो हमें ये काम भी करना है और ये काम भी। दैट इज बीच में क्या लगेगा बेटा? एंड। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एंड। बात आई समझ में? तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ी में लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट, इसका आंसर हो गया ऑलमोस्ट बेटा। हम लिखेंगे therefore 3 boys out of how many? Out of 5 can be selected in how many ways? In how many ways? 5C3 ways. 5C3 ways. 5 में से 3 बॉयज को कितनी बार सिलेक्ट किया जा सकता है? These ways 5. And 3 girls को भी सिलेक्ट करना है बेटा। And 3 girls out of how many? 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, बट गिवन कितनी है? 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज। हमें ये भी करना है, हमने बता दिया गर्ल्स को कितनी बार सिलेक्ट किया जा सकता है, बॉयज को। अब लिखेंगे टोटल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू बेटा 5 बॉयज में से 3 बॉयज को इतनी बार सिलेक्ट किया जा सकता है, एंड लिखेंगे बीच में, एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को इतनी बार सिलेक्ट किया जा सकता है, विच इज 5C3 इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला NCR फॉर्मूला ऑल यू नो, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो n की जगह 5 है, r की जगह 3, तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, विच इज मीन्स बेटा 5 माइनस 3 मीन्स 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, दैट्स 3 फैक्टोरियल। एंड मीन्स इन सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर और होता यहाँ पे तो प्लस लगाता, एंड मैंने पहले ही बताया रखा है, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जब मैंने इंट्रोडक्शन टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया बेटा, उसमें मैंने बताया जहां पे एंड हो वहां मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जहां पे और हो वहां एडिशन लगाओ। 4C3 मीन्स बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, दैट्स ऑब्वियसली 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल विच इज 3। तो बेटा सिंपलीफाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया? बिकॉज नीचे 3 फैक्टोरियल आ रही है। 2 फैक्टोरियल को बेटा एक्सपेंड करेंगे 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ 4 फैक्टोरियल के लिखेंगे बेटा 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। यहाँ 2 1 is 2 2 is, ये आएगा बेटा 5 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 which is 40। तो टोटल इन हाउ मेनी वेज you can select a team of 3 boys and 3 girls from the given 5 boys and in how many ways? 40 ways. This is your question number 4.